चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े देखो तो, कुछ नहीं पढ़े थे। बोलो जी। आज पढ़ेंगे रिएक्शन विद। चलो जी, रिएक्शन विद इपॉक्सी। चलो जी, गिनाट के रिएक्शन इपॉक्सी के साथ क्या होगा। जहां भी इपॉक्सी होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एच को पहले गिने कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो 2H यहाँ दिख रहा है और 1H यहाँ दिख रहा है। गिनाट तोड़ने आता है, ये टूटेगा तो प्लस और माइनस में, है ना। तो ये R माइनस जो है, यहाँ नोट में लिख लेना, अटैक मोर नंबर ऑफ H कंटेनिंग इपॉक्सी कार्बन। ये बात ध्यान में रखना है। तो मतलब देखो जी, यहाँ पे H ज्यादा दिख रहा है तो ये आके इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये ऊपर खुल जाएगा जी। ये बेचारा कुछ देर के लिए ऐसा दिखेगा। 8-10। देखो जी, अब ये बेचारा कुछ देर के लिए अकेलापन फील करेगा तो ये जाके इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, MgX, है ना। अब जब इसको सेकेंड से पास कराएंगे तो इसका वही काम है, H प्लस और OH माइनस देना। ये काम कर लेंगे, H प्लस देगा और OH माइनस देगा जी। जब सेकेंड से जब पास कराएंगे तो ये अपना अल्कोहल बन चुका है। अब प्लस MgX के साथ क्या होगा, तो MgX पे OH लग जाएगा जी, ये अपना आंसर चलाएगा, लिख लो इतना। तो यही है इसका कंसेप्ट, बाई क्वेश्चन करते हैं हम लोग 2-3। निकालो जी, आंसर क्या आएगा। इन दोनों का आंसर बताना है फिलहाल क्या होगा। ये अपना इपॉक्सी है, ये भी इपॉक्सी है। सबसे पहले यहाँ पे H गिनते हैं जी, यहाँ पे 1H दिख रहा है और यहाँ पे 0H दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है जब टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस। डायरेक्ट आंसर बताना है, इंटरमीडिएट बार बार ये नहीं बनाना है जी। जब पूछेगा तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो चलो जी, तो ये क्या करेंगे बताओ, ये यहाँ जोड़ेंगे, H की संख्या ज्यादा है। जैसे ही तुम इसको यहाँ जोड़ोगे फिनाइल को, तो O माइनस यहाँ चलाएगा और O माइनस तो क्या चाहिए, H प्लस, तो ये H प्लस ले लेगा। तो ये अपना अल्कोहल बन चुका है। और साथ में MgX के साथ क्या हुआ, तो Mg है, इसके साथ Br है, तो यहाँ पे OH लगा देंगे, ये अपना आंसर आ गया। बाकी इंटरमीडिएट सब में बनता है, इस तरह का अट्रैक्शन करा देना, कोई मतलब नहीं है बार बार इंटरमीडिएट बनाने का, तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। हाँ, अगर दिया होगा, ये दिया होगा, ये सब दिया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देगा, तो बना लेना इंटरमीडिएट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका बताओ जी आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे H गिनते तो 0H दिख रहा है, यहाँ पे हमको 1H दिख रहा है, तो मतलब ये वहां अटैक करेगा जहां H की संख्या ज्यादा हो। तो प्लस माइनस यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो ये फाइनली इसका आंसर ये आएगा। इसको बाहर से भी दिखा सकते हो, है ना, ये रहा। तो देखो जी, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा तो ये ऊपर खुल जाएगा, तो यहाँ हमने CH3 दिखा दिया। ये पहले से एक CH3 यहाँ पे है और ये O माइनस क्या बन जाएगा, H, अल्कोहल बन जाएगा। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Mg है और Br है,
और यहाँ पे हमने OH लगा दिया, ये लिख लो जी। चलो इसी कर लेते, कोई दिक्कत, इतना लिखो। तो रिएक्शन विद इपॉक्सी के साथ है गिरनाट का, कल हम लोग 3 पढ़े थे, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हलाइड और ईस्टर। आज ये अपना कितना है जी, 5वां है, ये ध्यान रखना। तो इसको चौथा लिखेंगे क्योंकि 2 एक साथ था, ईस्टर और एसिड हलाइड। ईस्टर और एसिड हलाइड एक साथ लिखे थे, दोनों में लिविंग ग्रुप था, एक्सेस अमाउंट चाहिए था। चलो जी आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते फिर आगे बढ़ते। देखो इस हो गया सबका। चलो जी इसमें बताओ गिरनार रीजन कितना बार अटैक करा, ये बताओ। जितना लिविंग ग्रुप होगा तो 2 बार, और एक और एक्स्ट्रा आ गया ना तो 3 बार। RMGX ये एक नया कंपाउंड है, इसे फोजिन गैस बोलते हैं। तो देखो जी इधर एक लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो 2 बार अटैक हुआ था, याद करो। एक लिविंग ग्रुप आने से 2 बार अटैक किया था, एक और आ गया तो कितना बार अटैक करेगा, 3 बार। ये 3 टाइम्स लिख लेना है, बाकी आंसर नहीं लिखना है, बस बताना था कितना बार अटैक करेगा। कितना मोल जरूरी है, 3 मोल। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सबका। चलो जी इसका आंसर बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहचान लिए इपॉक्सी है, बस H गिन लेना है। यहाँ पर 4 बॉन्ड दिख रहा है तुमको, तो 0H है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 H दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वहां अटैक करता है जहां पे H की संख्या ज्यादा हो, है ना। और एक चीज यहाँ पर लिख लेना जी नोट में कि ये एंटी नेचर का होता है। अगर मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो देख लेना ऊपर नीचे होता है। देखो इसका आंसर नहीं, तेजित अटैक कहां करेगा, ऊपर वाले कार्बन पे, ये। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे अटैक करे H की संख्या ज्यादा है तो यहाँ फिनाइल जोड़ दिया। तो तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, हैज, सॉलिड वेज और हैज वेज बताया था। और ये खुल के क्या हो जाएगा जी OH, तो यहाँ पर CH3, और इसको तुम सॉलिड वेज से दिखा सकते हो। तो एंटी नेचर का मतलब ये होता है OH, या इसको हैज इसको सॉलिड दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंटी मतलब ऊपर, मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। अब रिंग में ऊपर नीचे तो बन नहीं सकता है, इसलिए ये इस्तेमाल कर लेंगे हैज और सॉलिड वेज का। तो ये समाप्त होता है। फिलहाल डिग्री कितना दिख रहा है, 3D अल्कोहल दिख रहा है। देखेंगे रिएक्शन विद, अगला टॉपिक CO2 के साथ, देन गिव्स कार्बोक्जिलिक एसिड। तो इसमें आंसर आता है कार्बोजेलिक एसिड। तो पहले समझ लेते हैं कैसे आंसर आता है। तो कोई भी CO, बोलो जी, ये वाला हमने ये बताया, तो काम तो वही कर रहा है कि जहां पे ज्यादा है वहां अटैक किया, ये खुल गया। अब हमने एक्स्ट्रा बात ये बताया कि इन दोनों, जब भी कोई इपॉक्सी आता है, इपॉक्सी कहीं भी आएगा ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो जी ये लगा होता है। तो इसलिए ये हमेशा जब भी खुलेगा तो एंटी नेचर में होता है। ये इपॉक्सी बना ही है एंटी नेचर के लिए, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने ये बताया आंसर तो वही अपना है। देखो यहाँ पर ये अपना इस पर अटैक करेगा तो ये इधर खुलेगा, तो OH अपना इधर है, और ये गिरनाट से आया है, गिरनाट में दिख रहा है ना R। तो बस तुमको ये दिखाना है कि इन दोनों का जो नेचर है, ये तो R है गिरनाट से और ये अल्कोहल है, तो इन दोनों का नेचर जो होता है ना एंटी नेचर होता है, इसलिए सॉलिड और हैच का इस्तेमाल किए।
तुम यहाँ पे भी सॉलिड दे सकते हो, यहाँ हैच दे सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं देना है। दोनों का डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए तो गलत हो जाएगा, दोनों का डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो भी गलत हो जाएगा। कैसा डायग्राम होना चाहिए जी? तो एक अपना मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला और साथ में ये वाला, चाहे तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, इसको सॉलिड कर दो और इसको हैच कर दो, बस ये बताया। तो ये दोनों सही है ना। जैसे ये आर दिख रहा है, ये ओ एच दिख रहा है, तो यहाँ पे ओ एच आर लगा सकते हो ऐसे, है ना। तो ये सब दिखे तो गलत हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। एंटी मतलब दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक सॉलिड दूसरा हैच। चलो जी, रिएक्शन विद CO2 के साथ चलते हैं, देन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ भी अपने लेते हैं CO2 को हम ऐसे दिखाते हैं, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये अपना है गिरनार्ड रिएजेंट RMgX। दूसरा इसको पास कराया है किससे? तो H3O+ से इसे पास कराया। तो देखो जी होता क्या है, हमेशा की तरह यहाँ से क्या निकलता है? लिविंग ग्रुप प्लस माइनस, ये जाके न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा ऐसा। इधर खोलो चाहे इधर खोलो, बात बराबर ही है, दोनों बराबर ही है। तो देखो ये कैसा दिख रहा है जी, तो CO- और डबल बॉन्ड O, और ये अपना R है ना। थोड़ा ये देखने में अजीब लग रहा है, थोड़ा इसको सजाते हैं, थोड़ा अच्छे से सजाते हैं इसको, तो ये ऐसा दिखेगा RC डबल बॉन्ड O। बताओ ये क्या दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप दिख रहा है। इसी को थोड़ा हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको इधर कर दिया, सजा दिया, तो ऐसा दिख रहा है ना। अब इसका काम होता है H देना, है ना। तो यहाँ पे देखो जी, तो कुछ देख ली तुम इसका इंटरमीडिएट बना सकते हो ऐसे। इंटरमीडिएट बेचारी अकेलापन फील करेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। यही पिछले बार नीट में क्वेश्चन आया था, Mgx और यहाँ प्लस चार्ज, तो ये इंटरमीडिएट पूछ दिया था, आंसर दिया हुआ था। आंसर अपना सिंपल सिंपल सा आंसर ये दिया हुआ था, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया था, बताओ ये क्या होगा? प्लस Mgx के साथ हमेशा की तरह वही काम होगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये अपना आंसर आएगा। तो मतलब जब इसको सेकेंड से पास कराएंगे, सेकेंड वाले से, तो इसका काम क्या है? H+OH- देना। तो इसको H दे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ जी, इसको OH दे क्या बन जाएगा? Mgx। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ये, है ना। तो ध्यान रखना, तो ये इंटरमीडिएट तो सब में बन रहा था, सिर्फ इसी में नहीं बन रहा था, सब में बन रहा था। तो इसको लिख लेंगे। बाकी हम चाहते हैं मेरा आंसर सेकेंडों में आए, है ना। तो देखो क्या करना है, ये CO2 दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना है कि देखो ये CO2 को बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर आ गया। और ये R को यहाँ जोड़ दो, देखो वही आंसर वहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये अपना CO2 मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बना दिए, और डायरेक्ट ये R दिख रहा है, यहाँ जोड़ दिए, फटाफट आंसर आ गया। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, कि अटैक कराओ, खोलो, फिर सजाओ, उतना काम नहीं करना है। ये बना है CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये R दिख रहा है, R को यहाँ लेके आए और इसको बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, वही आंसर वहाँ लिखा हुआ है। देखो इससे जल्दी आंसर जाएगा, सेकंडों में आंसर चला आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते, यही मेरा कंसेप्ट था। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि CO2 से क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गिरनार्ड जब भी CO2 से रिएक्शन करेगा, ये पहला आया है जिसमें अल्कोहल आंसर नहीं आया है जी, ये ध्यान रखना, इसको निकलेंगे। चलो जी इस पे दो तीन क्वेश्चन करते, जहाँ समझ में आएगा। इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ये निकलेंगे। हो गया सबका? एक क्वेश्चन देखो, चलो बिया ने इस बार CL ले लेते हैं। चलो A+B बताओ, डायरेक्ट आंसर बताना है जी, बाकी इंटरमीडिएट बनाने तुमको आता है। CO2 ही रहेगा, जो भी चेंज होगा यहाँ चेंज होगा। चलो यहाँ पर कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट भी बता देना, इसका इंटरमीडिएट कैसा होगा यहाँ भी बता देना। दोनों का इंटरमीडिएट ही बता दो कि नीट ने पूछा हुआ है CO2 के बारे में, इंटरमीडिएट क्या था। सबका आंसर निकालो, तब तक हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं।
यही पूछ रहा था पिछली बार नीट में, ऑप्शन दिया हुआ था ए। ये पिछले सारा क्वेश्चन था जी। इनमें से कोई एक आंसर सही है। बोलो क्या था जी, ये नीट में पिछले बार क्वेश्चन था, इस तरह ऑप्शन दिया था जी। इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये बताओ जी, कौन सा आंसर होगा? बी, ये आंसर आ गया है ना। बाकी देखो किस तरह धोखा, यहाँ एक ऑक्सीजन कम कर दिया, यहाँ बगल में एक्स को गायब कर दिया, यहाँ एक्स दिया है तो यहाँ पर जल्दीबाजी में बहुत लोग इसको टिक कर दिया था। इसलिए इंटरमीडिएट पूछ देता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ये पिछले बार क्वेश्चन था है ना। तो गिरनार से हर साल एक क्वेश्चन आता है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। फिलहाल इन दोनों का आंसर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या होगा। चलो जी इसका आंसर निकालते। तो हमने बताया था ये फिनाइल दिख रहा है, तो फिनाइल में कार्बोजेलिक एसिड जोड़ दो, आंसर आ गया। और हमेशा की तरह MgX के साथ OH जुड़ जाएगा, तो वहाँ x बराबर Cl दिख रहा है, तो यहाँ Cl लगा देंगे। उसी तरह हमको इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं, जो दिख रहा है हमको वही लिखेंगे हम लोग, सेम सेम, बस यहाँ लगा देना है कार्बोजेलिक एसिड, ये अपना आंसर आ गया। MgCl के साथ फिर से वही काम होगा जो सब में हुआ है, ये रहा OH। अब बात हुआ इंटरमीडिएट बनाने का, तो हमको पता है ये जो आंसर है ना, इसी में इंटरमीडिएट बना दो, आंसर आ जाएगा। ये COO माइनस और MgX तो प्लस, यहाँ पर Cl था, ये इंटरमीडिएट बन गया। इसका अगर इंटरमीडिएट बनाने का मन कर रहा है तो कुछ नहीं, जो आंसर दिख रहा है उसी के बगल में जोड़ देना है, अट्रैक्शन कराना है। COO माइनस Mg और x क्या है यहाँ Cl प्लस, ये इंटरमीडिएट बना है, लिख सकते हो। और इसका आंसर यहाँ टिक किया गया है, तो ये लिख लो। तो मतलब जितना इस पे काम हो सकता था मैं सारा काम किया, इस पे क्वेश्चन हर तरह कराया, इंटरमीडिएट पे आंसर निकालना सिखाया, इस तरह ऑप्शन पिछले बार दिया था, है ना। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा है, रिएक्शन विथ सनाइड देन गिव्स कीटोन। हमेशा की तरह इसका काम है H देना, सभी में ये H ही दे रहा था, अब इसका थोड़ा रूप बदल जाएगा कीटोन के केस में। इतना लिखो, हो गया सबका? नहीं बाजी, देखो जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं तो नोमेनक्लेचर देता है, याद रखना जी। ऑप्शन में ये पिछले बार पूछ दिया था, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर देता है, तो नोमेनक्लेचर करने आना चाहिए। हो गया सबका? चलो जी रिएक्शन विथ सनाइड, ये लास्ट है, समाप्त होता है गिरनाट। तो कोई भी सनाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ गिरनाट का रिएक्शन करेंगे देन गिव्स कीटोन। तो कीटोन के साथ मतलब कि कीटोन आंसर देगा, सनाइड का रिएक्शन होगा तो R≡CN, ये सनाइड का फंक्शनल ग्रुप है। हमेशा की तरह अपना R', MgX और दूसरा H3O प्लस। अब देखो जी यहाँ पे क्या है ना, H प्लस देने काम नहीं करता है, इसका काम है हाइड्रोलाइसिस करना, ऑक्सीडेशन करना काम होता है इसका। बताते ही कैसे काम करता है। सबसे पहले जो काम सब में किए थे, इंटरमीडिएट कुछ देर के लिए ऐसा लिखते हैं, इंटरमीडिएट है ना। तो इंटरमीडिएट क्या करेंगे, ये कट यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा ऐसे, क्योंकि यही बेचारा अकेलापन फील करेगा तो अट्रैक्शन कर लेगा। R≡CN है ना, अटैक किया तो यहाँ पर नहीं देते R'। और देखो जी ये माइनस चार्ज, क्योंकि माइनस के बगल में कौन आएगा जी, MgX, ये प्लस आ जाएगा। कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट ऐसा बना। अब जब इसको सेकेंड से पास कराएंगे तो यहाँ पर H3O प्लस का काम H प्लस देना नहीं है जी, हाइड्रोलाइसिस करना काम है। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है, नहीं पता था ये सुन लिख लो जी, CN≡N है। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं सनाइड को, तो देखो जी क्या होता है, ये कट अमोनिया गैस और ये कार्बोजेलिक एसिड पार्ट होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ऐसे भी आगे काम आएगा सनाइड जब चैप्टर पढ़ेंगे तो। COOH कार्बोजेलिक एसिड देता है, और प्लस क्या देता है बताओ जी, अमोनिया गैस NH3 ये देता है। लेकिन देखो यहाँ 3 बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड तो 2 ही है ना, इसलिए कीटोन देगा। यहाँ बॉन्ड कितना है बताओ, 2 ही है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इसलिए अगर R≡CN है और माइनस चार्ज है, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं
तो ये याद रखना जी, ये अपना एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और आर लगा देते हैं कि इसमें तो यही दिख रहा है डैश, तो ये हमेशा आंसर कीटोन देगा, तो बस इसको रिप्लेस कर देना है, ये पूरा दिख रहा है ना। चलो इसको भी नहीं, डबल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड ही रहने दो, सिर्फ एन माइनस को हम दिखाते हैं, हाईलाइट कराते हैं। बस इसको चेंज कर देना है ओ से। अब थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं तो आंसर दिख जाएगा कीटोन, ये आंसर आया। ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि जब भी सी डबल बॉन्ड एन माइनस को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कीटोन आंसर आता है। तो वही यहाँ काम कर लेंगे, तो मतलब देखो जी एन माइनस को रिप्लेस किससे कर दिया जाए, ओ से, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये अपना आंसर आ गया। अब प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, तो एम जी एक्स के साथ वही होगा, एम जी एक्स और यहाँ ओ एच, ये काम कर रहा है। तो मतलब ये इसको ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन में, इसलिए हमेशा पहले ही बता दिया गया है ऑलवेज गिव्स कीटोन आंसर, तो ये ध्यान रखना है, इतना लिखो। तो ये प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है अच्छे से, ये आगे भी आएगा चैप्टर में, है ना। इसको साइड में बॉक्स बना के निकलो ये प्रॉपर्टी, ताकि हमको समझ में चले आए साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये अपना आंसर आता है ना, और ये अपना डबल बॉन्ड एन का जब करते हैं तो कीटोन आंसर आता है, तो लिख लेंगे कीटोन। अगर यहाँ पे बहुत रेयर केस है कि सब कार्बन ही देगा, अगर यहाँ एच का इस्तेमाल करेगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। हमने ये बताया, ये प्रॉपर्टी पहले याद रखो, साइनाइड है, इसको हाइड्रोलाइसिस किया तो ये ऐसे कट होता है, इधर वाला पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर वाला पार्ट से अमोनिया गैस। उसी तरह यहाँ भी तुम अमोनिया नहीं सकते हो कि NH लेके अमोनिया बना लेगा, तो अमोनिया दोनों में निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या बनाएगा, तो ये देखो जी N माइनस को हटा के O कर देना है, ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही हुआ है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। पिपफ रूल का इस्तेमाल करते बताएंगे जब पढ़ेंगे आगे, तो है ना, इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, अंडर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कीटोन बन गया, तो इससे हमेशा कीटोन ही आंसर आएगा। तो तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाते हैं, तो करना क्या है, आर सी, देखो ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये सेम रखना है, ये आंसर आ गया। बस इसको पकड़ के यहाँ जोड़ देना है, ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इससे तुम्हारा जल्दी आंसर आएगा। फिर से बता रहे देखो जी, ये सनाइड है तो आर सी, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड खाली ओ कर देना है और इस आर डैश को यहाँ जोड़ देना है, कीटोन अपना आंसर आ गया। अब तो सीधा कर, पकड़ सीधा कर दिए, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, कि ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर पूछता है, बहुत रेयर केस है कि इंटरमीडिएट पूछेगा। देखो इंटरमीडिएट जब इसको टारगेट करेगा तो उसके लिए एक रिएक्शन मैकेनिज्म को कुर्बानी देना पड़ेगा। पिछले बार रिएक्शन मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन आया था इससे अंदर की बातें पूछ दिया था, है ना। तो लिमिटेड चीज़ है ये सब, टफ क्वेश्चन में जब भी इंटरमीडिएट पूछेगा तो उसको, उसके पास 2 ही क्वेश्चन है इंटरमीडिएट पूछने का, 2 से ज़्यादा वो नहीं दे सकता, उसके पास रेस्ट्रिक्शन है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो नहीं देगा, क्योंकि टफ में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आता है, बाकी ईजी फार्मूला बेस आता है, बाकी 40 क्वेश्चन आता है ईजी फार्मूला बेस, इसलिए उसका रेस्ट्रिक्शन है उसका, इसलिए ध्यान रखना। तो फिलहाल हम इंटरमीडिएट भी बनाना सीख लिए, ये प्रॉपर्टी को याद रखना, इससे जल्दी आंसर आएगा। क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर देना है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ कर देना है, देखो यहाँ तक सेम रखना है, डबल बॉन्ड ओ कर देना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड ओ, बस इसको जोड़ देना है, अपना आंसर आ गया। 2-3 क्वेश्चन करते ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें कार्बन अच्छे से गिनना चाहिए कि धोखा कार्बन में होता है। बताना है आंसर A प्लस बी क्या होगा, डायरेक्ट आंसर बताना है, इंटरमीडिएट नहीं बनाना है जी, डायरेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का रूप बहुत तरीके से बदल सकता है। बताओ जी, इसका भी आंसर निकलेंगे A प्लस बी, डायरेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर ये पहला हो गया, ये दूसरा, एक और निकल लेते हैं तीसरा। गिरनाट का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर समाप्त होता है। तो गिरनाट जहां जहां भी आएगा तुमको सब पता है गिरनाट के बारे में, तो पूरा गिरनाट कंप्लीट पैकेज समाप्त होता है। आंसर निकालो सबका क्या होगा, इसका भी A प्लस बी, बी कभी नहीं पूछता है, हमेशा ए पूछेगा कि ए का इंपॉर्टेंट रोल है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हमको यहां तक सेम दिख रहा है, तो 2 कार्बन और डबल बॉन्ड ओ कर दिए,
और यहाँ से फिनाइल लेके पकड़ के इसे जोड़ दिए, ये अपना आंसर आ गया। थोड़ा इसको सजाने के लिए थोड़ा सजा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। प्लस Mg की तरह हमेशा Mg के साथ वही काम होगा जो सबके साथ हुआ है, MgBr और यहाँ OH, है ना। उसी तरह यहाँ भी काम करना है, सेम ट्रिप्सोनाइट दिख रहा है, जो जैसा दिख रहा है उसी तरह दिखाएंगे हम, है ना। पहले आंसर एक बार लिख लेते हैं, ये है ना, डबल बॉन्ड वो कर दिया, बस इसको बेंजाइल, ये बेंजाइल को जोड़ना है तो बेंजाइल यहाँ से जोड़ देते हैं ऐसा। थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, सीधा जब करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये अपना आंसर दिखेगा। इसी को तुम ऐसे दिखा सकते हो, है ना। प्लस Mg के साथ क्या हुआ, तो Mg हमेशा की तरह वही काम करेगा, Mg Br था, Br और यहाँ पे OH, ये अपना आंसर हो गया। बाकी इंटरमीडिएट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें चलते हैं, तो यहाँ से भी क्या करेंगे बताओ, ये अपना कट है, ये प्लस है, ये माइनस है, सब कुछ सेम रहेगा, तो हम कोशिश करते पहले सेम रखने का। जितना ज़्यादा कार्बन उतना मुसीबत बढ़ सकता है, ये है ना। तो ये ध्यान रखना, जोड़ना डबल बॉन्ड O पे याद रखना, यहीं पे जोड़ना है, यहाँ पे कि इसका 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है। इसको जोड़ते हैं, ये आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, ये आंसर आ गया। तो इसको पकड़ के सीधा कर दो, अपना आंसर चलाएगा। प्लस Mg के साथ क्या हुआ, तो MgBr था ना, Br और यहाँ पे OH, तो ये समाप्त होता है गिरनाट। चलो जी, तो ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक था लेकिन समाप्त हो चुका है। लिखेंगे अगला टॉपिक, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। बोलो जी, नहीं समझ में आया, बोलो जी, जोड़ देना। शॉर्टकट बताया था, जो शॉर्टकट का ये ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है, डबल बॉन्ड O ये दिख रहा है, और इसी पे जोड़ना होता है, जिस पे डबल बॉन्ड है इसी पे जोड़ना होता है, ये वाला R-, ऐसे जल्दी आंसर आता है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया सबका। चलो जी लिखेंगे रिएक्शन, ये भी इस मतलब पिछले बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत सारे रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, इस सारा रिएक्शन तुम्हारा आएगा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, लेकिन GOC 2 में भी पढ़ना है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। इसमें मेन, इसमें नाम याद रखना है जी, कंपाउंडिंग लिख लो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेन नाम याद रखना है किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है, ये अल्डिहाइड कीटोन किसी भी रूप में हो सकता है, इसको लिए मैं ऐसे दिखाया, ऐसे तुमको समझ में ज़्यादा आएगा। तो इसको बोलते हैं अमोनिया NH3, है ना। तो इसका अपना देखो, ये अपना कोई भी अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। इस क्वेश्चन नहीं है जी, क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बता रही, थ्योरी चल रहा है। इसको बोलते हैं अमोनिया, डबल M वाला याद रखना, एक सिंगल M वाला ही बताया था जब हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो देखो जी करना क्या होता है, तो क्यों ना थोड़ा इसको ऐसे दिखाया जाए, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो NH2 और ये H ऐसे दिखाते हैं। होता क्या है, वाटर निकालना है, तो देखो जी ये 2H और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। अब इसको ऐसे जोर के दम लिख देना, जोर के ऐसे लिखना है, तो ये C डबल बॉन्ड N और ये H दिखेगा, और ये अपना 2 बॉन्ड ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं इमीन। ये नाम याद रखना, इसको इमीन बोला जाता है। तब मतलब अमोनिया से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इमीन बनेगा। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे जी, सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है, इसमें 5-6 रिएक्शन आएगा। दूसरा देखो, C डबल बॉन्ड O, फिर से अल्डिहाइड कीटोन को जो लेना है तुम ले सकते हो, अल्डिहाइड या कीटोन, ये सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के लिए काम करता है। फिर यहाँ पर लिखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH, इसका नाम होता है, जब भी इसमें ये H2 हो जाए तो 1 M कम हो जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, ऑक्साइड। और यहाँ भी सिर्फ वही काम करना है जो सब में किया है, ये वाटर निकाल दो, ऐसे जोड़ के लिख देना है, ऐसे जोड़ देना है। तो ये C डबल बॉन्ड N और ये OH दिखेगा जी, इसका नाम बताया था पहले भी, ऑक्जिम। ये पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इमीन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्जिम, ये सब याद रखना है। तीसरा देखो, C डबल बॉन्ड O और फिर से रिएक्शन कराया NH2, इसको निकलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बनेगा हाइड्राजोन, ये वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्राजोन। तो C डबल बॉन्ड N और ये NH2 है, इसका नाम होता है हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से बना है हाइड्राजोन,
ये सब नाम याद रखो कि पिछला मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था, ये सिर्फ नाम ही पूछ दिया था, हाइड्राजोन, ये निकलेंगे। ये इसका तीसरा रिएक्शन है। देखो पहले इसे जितना भी ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये कंसेप्ट बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो पहला कोई भी अल्डिहाइड कीटोन होगा अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो इमीन बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद रखना। मतलब इसको गौर करो जी, एन पे अगर एच है तो इमीन बनता है, ये ध्यान रखना। कोई भी अल्डिहाइड कीटोन है, इसका रिएक्शन हुआ अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, तो ये क्या बनाएगा जी, एन पे अगर OH है तो ऑक्सीजन बनेगा, ये ध्यान रखना। तीसरा देखो जी, फिर से कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले लो जो तुमको अच्छा लगे। तो ये लिया अल्डिहाइड कीटोन और इसका रिएक्शन कराया हाइड्राजीन से, तो बना क्या है जी, हाइड्राजोन। तो देखो जी एन पे अगर ये लग गया तो नाम हो गया हाइड्राजोन, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट है ना। आते हैं 4th नंबर कंसेप्ट पे, इतना लिखो। हो गया सबका? अभी क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ थ्योरी बताया जा रहा है, ये ध्यान रखना। इसको बॉक्स में डाल देना। चलो जी आते हैं 4th नंबर पे, ये हो गया सबका, देखो। हो गया सबका? आ जाओ 4th नंबर, फिर से ले लो C डबल बॉन्ड O और इसका रिएक्शन कराएंगे फेनाइल हाइड्राजीन से, है ना। तो ये आंसर क्या देगा बताओ जी, मतलब सब में जोन लगा देना है, जीन जोन, जीन जोन, ये ध्यान रखना है ना। तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा, वाटर निकलने के बाद C डबल बॉन्ड N, है ना, और ये हो जाएगा NH और यहाँ फिनाइल लगा लेंगे, है ना। तो फिनाइल हाइड्राजोन, बोलो जी क्या दिक्कत, डॉक्टर जोन, फिनाइल हाइड्रा, है ना, तो निकलेंगे जोन। चलो जी आगे चलते हैं 5th नंबर पे, फिर से लेते हैं C डबल बॉन्ड O, इसमें स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, नाम याद रखना, और यहां पर निकलेंगे NO2, इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, है ना। और इससे अपना आंसर क्या आएगा, 2,4 डाई, इसको बोलते हैं ब्राडे रिएजेंट, क्वेश्चन आया हो एग्जाम में, BBI कर देना है, व्हाट इज द फार्मूला ब्राडे रिएजेंट, है ना। तो इसको बोलते हैं ब्राडे रिएजेंट भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है जी, ये फार्मूला होता है ब्राडे रिएजेंट का, इसको ध्यान रखना। चलो जी, तो ये अपना आंसर क्या देगा, तो हमेशा की तरह यहाँ से भी वाटर निकलेगा, बस जोर के नहीं तो आंसर आ गया। तो जीन से फिर क्या बन जाएगा जी, जोन बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तुम कहा है जी, है ना, तो ये लिख लेना है। और प्लस यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल है, इसका नाम लिख लेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, तो ये लिख लेना है जी। लिखेंगे 5th नंबर, 6th नंबर लिखेंगे, एक और कंसेप्ट है, चलो यहाँ हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O है और यहाँ भी कोई भी अपना अल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो जो तुमको अच्छा लगे, है ना, तो ये ले सकते हो। इसको पास कराया है किसके साथ, ये, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, तो अल्काइल अमाइन लिखना ज़्यादा सही रहेगा, तो अल्काइल अमाइन, है ना। तो ये भी हमेशा की तरह वही काम करेगा, वाटर निकल जाएगा, है ना। अब देखो जी निकलने के बाद ये बनता है ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N और ये R, यानी कि N से अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं एचिव बेस,
एन यहाँ पे क्या होगा जी, ये अपना आर जो दिख रहा है ये अल्काइल ग्रुप होगा, नॉट फिनाइल, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये सब काम कर लेना है। पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड बेस रिएजेंट, है ना। तो ये ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड एन के साथ क्या होगा, आर होगा। आते हैं लास्ट 7 नंबर कंसेप्ट, इतना लिखो। तो ये 7 रिएक्शन, अभी तक 6 रिएक्शन हुआ है, 7वां आने वाला है, तो टोटल 7 रिएक्शन है इसमें। ये भी कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जी, सिर्फ अभी तक यहाँ पे फिर देख रहा है, यहाँ पे डैश खाली जगह पे ये, है ना। तो यहाँ कुछ लिखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना है। हो गया सबका? हो गया सबका? बोलो जी, आ जाओ 7 नंबर। चलो जी, यहाँ देखो जी ध्यान से, एक काम करते हैं, यहाँ पर कम से कम एक कार्बन लगा देते हैं ऐसा, बाकी एक खाली रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो समझाना है थोड़ा उसको कार्बन एक से अधिक चाहिए। देखो जी यहाँ होता क्या है कि R2NH के साथ रिएक्शन कराया, चलो इसको उल्टा करके लिखते हैं इधर से, R2 मतलब ये बोल सकते हो 2 डिग्री अमाइन है ना। तो देखो जी अपना आंसर क्या आएगा, देखो इसका काम होता है वाटर निकालने का। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है दिखाते हैं, यहाँ पे 2H नहीं है, एक ही H है, ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, निकलेगा तो वाटर ही निकलेगा, लेकिन देखो क्या बन रहा है, टूटेगा तो ये माइनस प्लस में टूटेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर खुलेगा, है ना। तो देखो जी, तो कुछ देर के लिए इसको ऐसे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल, पूरा इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, O माइनस। और देखो ये तो अपना खाली जगह है, कुछ भी जोड़ सकते हो बाद में, बिना क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपना जुड़ चुका है NR2, ये बन चुका है। अब ये अट्रैक्शन होगा, H प्लस यहाँ चलाएगा, H प्लस यहाँ चलाएगा, लेकिन इसका काम है जब इसको हीट करते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है, लेकिन अभी वाटर निकला नहीं है जी। देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2H, सब में 2H कितना आसानी से आ रहा था, सीधे जोड़ के निकाल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2H ना आने से ये दुर्घटना हुआ है, लेकिन निकलेगा वाटर है, इसलिए हमने यहाँ पर कार्बन बढ़ाया है कि देखो ये OH और बगल में जो H है, यहाँ से वाटर निकलने में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको बोलते हैं इना अमाइन। तो C और यहाँ पर निकलेंगे ये NR2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दो, इसका नाम क्या होता है, EN मतलब डबल बॉन्ड और अमाइन मतलब अमाइन, इना अमाइन बोलते हैं। तो अल्डिहाइड कीटोन से बना है इना अमाइन, है ना। तो देखो ENE लिखते हैं हम लोग, ENE लिखते हैं, तो E हटाए क्या कर देंगे, अमाइन लगा दो फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर इसलिए अमाइन लगाया गया है, वही यहाँ लिखा हुआ है, तो नाम याद रखना, इना अमाइन बनते हैं। तो ये सारी बातें, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल था, एक फ्री रेडिकल लगा दो, यहाँ पे एक खाली जगह दिख रहा है ना। ये सब आगे क्वेश्चन में आएगा, टेंशन मत लो। चलो इतना निकलो, फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे OH निकला था, ये फर्स्ट कार्बन पे लगा देना फ्री रेडिकल, है ना। यहाँ कुछ जोड़ सकते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ये सारा बात समाप्त हो गया, सबका नाम जान लिए, कैसे आंसर आता है सब जान लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो जी इसका आंसर बताओ तो क्या होगा। अब तुमको उतना सजा के नहीं देगा, जैसे जोड़ के नहीं दिया आंसर चलाया, ये तुमको सजाना है ना। डबल बॉन्ड O है, अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ, बताओ जी आंसर क्या होगा, उसका नाम भी बताना है ना। ज़्यादातर नाम लिखा होता है ऑप्शन में, पिछले बार नीट में मैच द कॉलम में आया था जी, है ना, ध्यान रखना। निकालो क्या आंसर होगा। तो देखो जी, तो अपन क्या करेंगे, देखो जी ये अपना रिंग दिख रहा है, डबल बॉन्ड N और इस पे H जोड़ देंगे, ये अपना आंसर आ गया। इसको बोलते हैं इमीन, ये निकलेंगे, है ना। नहीं समझ में आया तो क्या करना है, इस H को साथ में लाओ, पास में लाओ ऐसे, और ये रहा वाटर, ऐसे निकाल दिए, जोड़ के नहीं दिया, आंसर आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोलो जी आंसर क्या होगा, इससे पास कराएगा तो बताना है इसका आंसर क्या होता है। कुछ नहीं करना, जहां डबल बॉन्ड है उसी पे काम होता है, बाकी सब सेम उसी तरह दिखेगा जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है ना। तो अपने पास यहाँ नहीं था, ये बगल में था। देखो जी डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे N कर दिया, अब N के साथ क्या जुड़ेगा, एक और NH2 जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे H भी लगा सकते हो कि नाइट्रोजन हमेशा 3 में बनाएगा, फिलहाल डबल बना चुका है तो H मत लगाओ। ये अपना आंसर आ गया, है ना। इसका नाम बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्राजोन बोलेंगे, जीन तो पहले था जी, है ना। तो ये ध्यान रखना।
बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, सब पे एग्जाम्पल लिखना ना भाई, कहानी समझ में आ गया, लिखो इतना और कराते हैं। कौन सा? सब में वही आ रहा था, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड याद रखना, सी डबल बॉन्ड एन ही सब में बनता है, इधर जोड़ना है इधर जोड़ना है, ये दिमाग में लेके चलोगे तो जल्दी आंसर आएगा। बाकी बनाने के लिए तो अच्छे से बना के 2 मिनट समय दे सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये लेके चलो सी डबल बॉन्ड एन ही आएगा, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसी पे काम होगा। तो हमने ओ हटाया, एन लगा दिया, और एन से क्या जोड़ देंगे कि ये तो इधर आ गया ना एन के साथ, वो ये डबल बॉन्ड एन, तो ये बचा रह गया ना, जोड़ दिया आंसर आ गया। उसी में समझा रहे थे, देखो ध्यान से गौर से देखो। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक हो गया, बताओ जी, हो गया? ब्राडे रिएजन से पास कराएगा जी, कभी कभी नाम नहीं देता, फार्मूला नहीं देता है। बताओ आंसर क्या आएगा, उसका नाम भी बताना है। तो ब्राडे रिएजन का फार्मूला बताया था, क्या होता है जी, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग NH2NH, है ना, और यहाँ पे क्या लगा देंगे जी, फिनाइल, और अपने पास था NO2, 2 बार था यहाँ यहाँ। तो करना कुछ नहीं है, बस यहीं पे डबल बॉन्ड एन लगा के जोड़ते जाओ, आंसर चला आएगा। तो ये अपना आंसर आया सी डबल बॉन्ड एन, एन के साथ ये दिख रहा है, यहाँ से सब जोड़ दो, यहाँ से पूरा कार्बन कॉपी है, NH फिनाइल, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2, ये अपना आंसर आ गया। इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। एक और लिख लेंगे, कितना था, 7 नंबर था ना जी, 8 नंबर एक लिख दो, सेमी कार्बा अजाइड से बनेगा सेमी कार्बाजोन। एक और लिख लो, ये भी आया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर लिखेंगे NH2 N सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये लिख लेंगे। तो देखो जी, यहां से ये क्या करेगा, वाटर हमेशा की तरह निकालेगा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन। तो ये अपना आंसर है सी डबल बॉन्ड एन, बाकी सब जैसा दिख रहा है उसी तरह लिखेंगे, N सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन बनता है, ये लिख लेंगे। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो अपने क्वेश्चन दिया है ये, तो ये सब सजाना तुम्ही को है जी, याद रखना, NH2 N सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अमाइड ग्रुप लगा है, कौन सा जी, अमाइड जुड़ा हुआ। तो ये अपना आंसर क्या आएगा जी, निकालो। तो करना कुछ नहीं है, जो डबल बॉन्ड ओ है ना, यहीं पे N बना के जोड़ना होता है जी, तो जोड़ देंगे, यहाँ पे आंसर आ गया C, है ना। थोड़ा इसको क्या करते हैं ना, ऐसे घुमा के लिखते हैं, ऐसे यहाँ लिखते हैं C, यहाँ से डबल बॉन्ड N, ऐसा काम कर लेंगे। बाकी अपना जैसा दिख रहा है उस तरह जोड़ देंगे, N सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अपना आंसर आ गया। हमेशा की तरह सब में वाटर निकला था, इसे वाटर लिख दो, सब में वाटर निकला था अपना। तो सेमी कार्बाजाइड से बना है सेमी कार्बाजोन। बोले यहां तो कोई दिक्कत, बोलो जी, हो गया? हो गया सबका? चलो जी आगे चलते हैं। चलो जी, अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5-6 रिएक्शन है ना। पहले कुछ नाम जान लेते हैं जी। एक लिखा हुआ है हेमी एसिटल, एक लिखा हुआ है हेमी केटल। देखो जी, केटल में कीटोन साउंड आ रहा होगा, और एसिटल में साउंड तो नहीं आ रहा है, लेकिन अल्डिहाइड की तरह बोल सकते हो। तो देखो इसे बताते, पहले स्ट्रक्चर बताते हैं किसको क्या बोलते हैं, पहले आंसर तक निकालना बाद में सिखाएंगे, रिएक्शन बाद में सिखाएंगे, पहले समझ लो किसको क्या बोलते हैं। एक कार्बन पे अगर एक OH हो और एक OR हो, तो ये होता है सेमी, एक हाइड्रोक्सी दिख रहा है, एक अल्कोक्सी दिख रहा है, इसको सेमी एसिटल बोलते हैं, है ना। अभी यहाँ एसिटल केटल की बात नहीं कर रहे हैं, कि जब भी तुमको लग गया हेमी या सेमी बोलो या हेमी बोलो, बात बराबर ही है। तो हेमी लिख के आता है ज़्यादातर, यहाँ भी हम OH ही लिखते हैं और OR लिखते हैं। देखो दोनों में सब कुछ कॉमन है, दोनों सेम सेम है, एक OH है एक OR, मतलब अल्कोक्सी है, दिस इज अल्कोक्सी, है ना, और ये हाइड्रोक्सी है। ये तो पहले समझ गया क्या होता है। अब देखो जी, एसिटल कब बोलेंगे, अगर एक भी H आ गया यहाँ पर,
एक भी एटलीस्ट 1H भी आ गया, एटलीस्ट 1H, तो वो कहलाएगा एसिटल। एटलीस्ट 1H किधर भी साइड हो तो वो एसिटल कहलाएगा जी। हेमिकेटल कब कहलाएगा? केटल मतलब कीटोन, एक भी H नहीं आना चाहिए, इधर आर कर लो, है ना। तो ये पहले समझ में आया। अच्छा, हेमी एसिटल इसको बोलते हैं, हेमी केटल इसको बोलते हैं। इसका भाई भी है जो सिर्फ लिखेंगे एसिटल और केटल। तो एक और बॉक्स बनाएंगे, इतना लिखो पहले। चलो इसका भाई यहीं पे लिख लेते हैं, हेमीथायो एसिटल। और हेमीथायो केटल। तो एक हेमीथायो एसिटल है, एक हेमीथायो केटल है जी। देखो जी, थायो आता है सल्फर के लिए, इसी का कार्बन कॉपी है, बस ओ को क्या करना है, एस से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ वाला एस से रिप्लेस करना, यहाँ मत करना। तो यहाँ देखो जी क्या हो रहा है, एक कार्बन है, ये OH रहेगा, और यहाँ पे कर देना SR, शाहरुख खान, SR के, है ना। सिर्फ SR बोलना है और कुछ नहीं है। यहाँ भी निकलेंगे COH, और यहाँ SR निकलेना है जी। हमेशा की तरह अगर एक भी H आ गया तो हेमी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि थायो एसिटल। अगर दोनों साइड R आ गया तो केटल, ये निकलो। तो देखो O का भाई S से रिप्लेस हो गया भाई। इसका रिएक्शन बताएंगे, अभी नाम पहले पता होना चाहिए, पहले नाम पता होना चाहिए, फिर इसका काम बताएंगे कैसे होता है। हो गया सबका? अगला कंसेप्ट क्या है इसमें बता देते हैं। हेमी हटा देना है, सिर्फ एसिटल केटल, सिर्फ थायो एसिटल थायो केटल। तो करना क्या है, दो दो OR 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 OR, है ना। बता, अभी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। हो गया सबका? चलो एक और बॉक्स बनाते हैं, और यहां लिखते हैं हम लोग हेमी वर्ड। अब हटा दो, सब में हेमी हटा दो, लिखेंगे एसिटल, और यहां लिखेंगे केटल। जब भी एसिटल और केटल की बात होगी तो यहाँ पर दो दो OR दिखेगा जी, मतलब दो दो अल्कोक्सी ग्रुप। वहां पे एक हाइड्रोक्सी आया था, यहाँ दोनों अल्कोक्सी है ना। हमेशा की तरह अगर एटलीस्ट 1H, एक भी H दिख जाए, एटलीस्ट 1H, है ना, तो समझ जाना कि भैया कि एसिटल कहलाएगा। केटल कब कहलाएगा, कीटोन टाइप। तो यहां भी दो OR होगा, अल्कोक्सी ग्रुप, है ना। ये अल्कोक्सी, ये भी अल्कोक्सी है, तो लिखना दोनों अल्कोक्सी है जी, अल्कोक्सी। बस कुछ ही देर में रिएक्शन समाप्त होगा इसमें, है ना। हम लोग लास्ट पर पहुंच गया है। ये भी निकलेंगे अल्कोक्सी। बताया गया है यहां पर ये कि अगर एक भी H आ गया तो एसिटल, और दोनों साइड R हो गया तो केटल। इसी का निकलो थायो के फॉर्म में भी, थायो एसिटल थायो केटल। तो करना क्या है, जहां जहां O है वहां S कर दो जी, SR SR। सल्फर है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, यहां भी निकलेंगे SR, यहां भी निकलेंगे SR, ये निकलेंगे जी। बोलो यहां तो कोई दिक्कत? बताया गया था अगर एक भी H हो तो एसिटल वर्ड का इस्तेमाल करते। केटल मतलब कीटोन टाइप, ये। अब आते हैं इसके रिएक्शन पे, ये बस इतना कंसेप्ट, नाम पता चल गया। अच्छा, किसको क्या बोलते हैं, नाम पता चल गया हमको। अब रिएक्शन पे आते हैं। तो ये भी रिएक्शन होता है अल्डिहाइड कीटोन में ही होता है ना। देखो जी, एसिटल बनाओ या केटल बनाओ, ये बनाओ चाहे ये बनाओ, इसमें 2 मोल चाहिए कम से कम, और हेमी वाले में 1 ही मोल काफी है ना। तो एक ही रिएक्शन को दो तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो अपने पास कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले जो तुमको अच्छा लगे, तो हम लेते हैं अल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड से ज़्यादातर क्या बनेगा, एसिटल टाइप, और कीटोन से बनेगा केटल टाइप, ये ध्यान रखना। यहाँ पास कराया गया इसको कि 1 मोल अल्कोहल से पास कराया गया, 1 मोल अल्कोहल से पास कराया, पूछा बताओ आंसर क्या होगा। और आंसर का ज़्यादातर नाम पूछता है, प्रोडक्ट कम पूछेगा। नाम बताओ, हेमी एसिटल है कि केटल है, या एसिटल है कि केटल है, ऐसे बात करता है। और चलो जी, पहले इसको तोड़ना हमको आना चाहिए, कैसे टूटता है, माइनस और प्लस। ये इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर खुल जाएगा। तो देखो जी, यहाँ पे आंसर लिखते हैं पहले, तो आंसर निकालने भी आना चाहिए। O माइनस, और ये OR नीचे में जुड़ गया, देखो यहाँ पर। तो H यहाँ पर दिख रहा है, जो जैसा था उसी तरह दिखेगा, कुछ भी नया नहीं किए,
अटैक करा है, ऊपर खुल गया वो, इस माइनस को बेचारा अकेलापन फील करेगा, अट्रैक्शन हो गया इसके साथ इसका, तो ये यहाँ हो गया H+। अब बताओ ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो देखो जी अब तुम ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है OH और नीचे में क्या है OR, तो बात होगा हेमी का, तो हमने लिखा है हेमी। अब बात यहाँ पे सर एसिटल या केटल, एसिटल की यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एसिटल। है बहुत छोटी बात, लेकिन नीट इसको 2-3 बार पूछ चुका हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, लिखा है यहाँ पे 1 मोल है ना CH3 CH2OH। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, नाम भी बता देना है, हेमी एसिटल या केटल। 1 मोल है तो हमेशा हेमी की बात होगी, अगर इसी को 2 मोल कर देंगे तो बताते क्या होता है, पहले इतना लिखो, पहले इतना आंसर निकालो। तो ये टूटा, देखो जी यहाँ से टूटा माइनस+, ये जाके इस पर अटैक कर देगा, ये खुल जाएगा। तो फाइनल जो जैसा दिख रहा है उसी तरह दिखाओ, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे एक OH हो जाएगा और यहाँ पे O और 2 कार्बन, तो मतलब OR और OH ये दिख रहा है हमको, तो ये हेमी वर्ड का इस्तेमाल होगा। अब बात है देखो जी, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो केटल। अब ऐसे भी देखो ना, ये कहलाए बताइए कीटोन है कि बताओ अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो केटल बात होगा, कीटोन से केटल, अल्डिहाइड से एसिटल। चलिए अल्डिहाइड पे भी कर लेते हैं, ये अपना अल्डिहाइड है, यहाँ पास करा है 1 मोल और CH3, चलो यहाँ पे लेते हैं OH। तो बताना है आंसर क्या आएगा, तो बताओ ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा, तो हेमी केटल की एसिटल, बताओ जी केटल की एसिटल, एसिटल। तो यहाँ हो जाएगा ये OH, और देखो जी ये OCH3 यहाँ जोड़ देना है, OCH3, ये ध्यान रखना, और एक H यहाँ पे, H आ गया तो क्या बनेगा एसिटल, तो निकलेंगे हेमी एसिटल। क्वेश्चन का आंसर भी निकालने आना चाहिए जी, लेकिन ज़्यादातर नीट में जब भी आया तो नाम पूछा। चलो जी अब देखो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ 2 मोल कर देंगे, तो अब देखते क्या होता है, 2 मोल एक क्वेश्चन करके देखते, पहले एक समझाते फिर आंसर बताएंगे। देखो जी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताओ, अल्डिहाइड कीटोन, और अपना चैप्टर है क्लास 12 में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। वहां पहुंचोगे ना तो मात्र तुमको 4 ही रिएक्शन नया दिखेगा, कनिजारो और अल्डोल कंडेंसेशन, जिससे हर साल क्वेश्चन बोल के आता है, और बाकी जितना ही पढ़े सब यहाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, ये ध्यान रखना। तो आगे का सफर बहुत आसान है ना, मतलब बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, कि मेन समझना इसी में था। चलो जी आते हैं क्वेश्चन और करते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H अल्डिहाइड लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 मोल, 2 मोल अल्कोहल CH3OH का इस्तेमाल करते हैं, 2 मोल लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले एक बार देखो, पहली बार अटैक करते हैं तो क्या आंसर बनेगा दिखाते हैं। तो पहली बार से बेचारा ये ऐसा बनेगा जो कि तुमको बनाने आता है, ये, और ये H अपना दिख ही रहा है, और यहाँ से OCH3 जुड़ गया, तो 1 मोल में ये काम होता था, याद करो। फिर डबल दोबारा जब ये आके अटैक करेगा, CH3 माइनस अटैक किया, ये खुल के बाहर निकल जाएगा, बाहर चल जाता है OH, तो यानी कि तुमको ये ऐसा दिखेगा। क्यों ना इसको ऊपर से दिखा, चलो नीचे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया OCH3, एक बार ऊपर से देखो, ये ऊपर जुड़ गया, ये बाहर निकलेगा, ये ऊपर जुड़ जाएगा, और इसको नीचे कर देते हैं OCH3, और ये राज गौर से देखो, ये OR है, ये OR है, तो बात होगा इसमें कितना एसिटल नहीं तो केटल, तो बात क्या होगा जी, H आ गया तो एसिटल, ये आंसर आ गया। बस इसको 2 बार जोड़ना है, इसको 2 बार जोड़ दे, एक ऊपर से एक नीचे से, खत्म कहानी। तो देखो करना क्या बताते हैं, अगर हमको जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं तो देखो ये क्या करना है, ये डबल बॉन्ड O है कि नहीं बताओ, तो तुम क्या करो, ऐसे करो, डबल बॉन्ड को ऐसे कर दो, ये H ही रहेगा, बस जो डबल बॉन्ड हो ऐसे कर देना। अब बस यहाँ से निकाल लो OR, मतलब OCH3 ऊपर जोड़ देना है और OCH3 नीचे, कि बार बार तुमको अटैक करना नहीं पड़ेगा, है ना। और डबल बॉन्ड को खोल दिया, ऊपर नीचे खोल दिया, ऐसे ऐसे पकड़ के एक नीचे कर दिए, तो ऐसा दिखेगा। तो ये OR दिख रहा है और ये OR दिख रहा है, आ गया आंसर। बाकी ये H होगा तो क्या हो जाएगा एसिटल, और कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा केटल। तो केटल में भी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 मोल, कभी कभी एक से समान भी नहीं देता है जी, मतलब कि बार बार अटैक कराना। तो मतलब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट फटाफट आंसर लिखते हैं। देखो जी ये ऐसे से कर दिया, है ना, तो O फिनाइल ऊपर में जोड़ देते हैं, O फिनाइल, और नीचे में क्या जोड़ते हैं O फिनाइल, और देखो जी दोनों कार्बन, अच्छा तो नाम क्या हो गया केटल, ये अपना आंसर हो गया, लिख लेंगे।
तो मतलब तुमको ये सब बनाने आ चुका है, हेमी के बारे में, केटल के बारे में सब बात हो गया। आते थायो पे। थायो पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है क्या, एस एच कर देना है, आर एस एच दिखाते, चलो लिख के दिखाते, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेन इसका नाम इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना, यही 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 मोल या एक्सेस 2 बार रिपीट कर दो। 1 मोल लिखा है तो एक ही बार अटैक होगा, जब भी 1 मोल तो हेमी की बात होगी, 2 मोल तो सिंपल बात होगी, ध्यान रखना। हो गया सबका, देखो हो गया। चलो जी एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अल्डिहाइड बताया था नहीं, कौन सा फंक्शनल बताओ जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, थायोल बताया था, 1 मोल। तोड़ने आता है, ये टूटेगा माइनस प्लस में, अटैक करो आंसर आ जाएगा। तो एक ही बार अटैक करना है, तो काम उसी तरह करेगा, ओ और ये एच हो जाएगा, और ये नीचे से एस सी एस 3। तो बताओ जो हमने लिखवाया था एस आर, एस आर एस आर, वही देखो एस के साथ ये आर है, अल्काइल ग्रुप है ना। तो अब यहाँ थायोवर्ड का इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पर एच भी है, देखो अल्डिहाइड है तो जाहिर सी बात है एच होगा वहाँ पे। तो बात होगा हेमी थायो एसिटल या केटल, एसिटल, एच दिख गया तो एसिटल है ना। चलो कीटोन से क्या बन जाएगा, चलो इसी में पहले 2 मोल ले लेते हैं, इसी में 2 मोल लेते हैं, दोनों को साथ में खत्म करते हैं है ना। तो सी एच 3 एस एच, और यहाँ पर 2 मोल का इस्तेमाल किए, या कभी कभी एक्सेस भी नहीं देता है जी, तो 2 बार जोड़ दो आंसर आ गया। तो इसी तरह देखो ऐसे ऐसे खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे, जो जैसे दिख रहा है उसी तरह रहेगा है ना। तो देखो जी यहाँ पे निकलेंगे एच के साथ एक सी एच 3 ऊपर में, और एस के साथ एक सी एच 3 नीचे में, और ये रहा एच, एच दिख गया तो नाम क्या होगा, एसिटल। बात यहाँ पे क्या बताओ जी, थायो एसिटल, तो ये थायो एसिटल नाम हो गया, इतना लिखो। एक कीटोन पे कर लेते हैं, आंसर चलाएगा। हो गया सबका। इसका एक रिंग स्ट्रक्चर भी है, रिंग भी एक है, लास्ट टॉपिक फिर समाप्त हो जाएगा एडिशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन में इंटर करने वाले कुछ देर में। आइसोमेरिज्म में 4 ही रिएक्शन है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसा चैप्टर जिसमें 80% पहले से पढ़ा हुआ है। बोलो जी आंसर क्या आएगा। बताओ ये दोनों का आंसर क्या आएगा, निकालो तो। नाम भी बता देना, बाकी आंसर निकालने भी आना चाहिए। एक बार इस पर अटैक होगा, बस ये दिखेगा ओ एच, और नीचे में क्या दिखेगा जी, ओ के एस के साथ 2 कार्बन। अब यहाँ पर दोनों कार्बन कार्बन दिख रहा है, तो केटल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो थायो केटल, हेमी क्यों बताओ, हेमी लगेगा, लगेगा हेमी थायो केटल, ये निकलेंगे। हाँ बोलो जी, इसमें एसिटल आ जाएगा, 2 मोल में टूटेगा तो ये बताओ माइनस प्लस, इसी को 2 बार अटैक करेंगे, ओ बेचारा उड़ के चला जाएगा है ना। तो यहाँ पर निकलेंगे ओ अपना एस के साथ 2 कार्बन, तो एस के साथ 2 कार्बन, यहाँ भी एस के साथ 2 कार्बन है ना। अपना बाहर से हमेशा वाटर निकलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम बताओ क्या होगा जी, थायो केटल। चलो जी अब अगला लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेमी साइक्लिक एसिटल और हेमी साइक्लिक केटल। यहाँ लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमी साइक्लिक एसिटल या केटल। देखो जी साइक्लिक बनने के लिए एक ही एकलौता कंपाउंड है जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो जी ये कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले लो जो तुमको अच्छा लगे। अब तुमको ये समझ में आ गया है कि ये वर्ड का इस्तेमाल कब किया जाएगा और ये कब किया जाएगा। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये, कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो ये। तो साइक्लिक वर्ड का इस्तेमाल, रिंग बनता है, रिंग कैसे बनता है देखो जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जब भी रिएक्शन करेगा इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। साइड में इसको निकलो यहाँ पर, कि ऐसे तुम लोग बचपन से देखते आए हो, ये हमने इसको वर्टिकल कर दिया। इसका नाम होता है इथाइलिन
ग्लाइकोल, ये कॉमन नेम है। कोई सोच रहा होगा सर इसमें ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, कॉमन नेम है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं। तो ये हमेशा यही रहना चाहिए, है ना। तो देखो करना क्या होता है, हमेशा की तरह वाटर बाहर निकलता है। चलो वाटर निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन और 2 H दिख रहा है, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, HCl गैस फॉर्म में होता है, एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है HCl गैस फॉर्म में, है ना, या ड्राई फॉर्म भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, वाटर जब निकल, तो ये है ना रबर की तरह, इलास्टिक रबर, ऐसे स्ट्रेच के जोड़ देना है, ऐसे ऐसे जब जोड़ोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, C और ये O C C, ये और ये अपना दो भी जो ही लगा हो, दो अपना फ्री रेडिकल, दो ही रिंग बन चुका है, इसी को बोलते हैं साइक्लिक। अब वो डिपेंड करता है, अगर ये दोनों कार्बन हो गया, है ना, तो क्या कहलाएगा, केटल। अगर कोई एक भी H हो गया तो क्या कहलाएगा, एसिटल। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे लड्डू, यहाँ पे जो है कौन सा लड्डू लगा हुआ है। अगर एक भी H हो गया तो क्या कहलाएगा, बताओ जी, एसिटल। तो बाकी रिंग तो बन ही चुका है ना। तो ये करने के बाद एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देता है, इसको पास कराया H3O+ से, है ना, मतलब हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रोडक्ट रीजनरेट, इसको घुमा दिए जी, प्रोडक्ट फिर से वापस आ जाएगा, है ना। तो मतलब फिर से ये क्वेश्चन बन जाएगा, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा जी, रीजनरेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मतलब यहाँ पे ये देखो, पहले हाइड्रोलाइसिस भी लिख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस, है ना। या यहाँ पर देखो जी HCl गैस है, तो यहाँ पर लिखते हैं डाइल्यूट HCl। अच्छा, डाइल्यूट मतलब वाटर और HCl मतलब H+, तो यही तो है, वाटर के साथ H+, इसको ऐसे भी निकलो जी, वाटर के साथ H+, इसके बारे में बताया गया, डाइल्यूट HCl भी बोल देते हैं यहाँ पे। तो बात यही है। तो यही अपना आंसर लिखो, इसका आंसर फिर लिखो। उससे पास कराया तो बोला क्या है, A और B आया, लिखो पहले A और B, A+B आया, और A की जगह पर ये आंसर लिखो, अब B की जगह पर ये लिख लो, मतलब जो अपना रिएक्टेंट था वही अपना आंसर आ गया। इसको थोड़ा आगे पेज में अच्छे से बताते हैं, आगे पेज में यहाँ थोड़ा जगह का कमी हो गया है। अगर तुम्हारे पास आंसर लिखना चाहते हो A और B क्या होगा, तो ये लिखो, A ये लिखो और B ये लिखो, तो मतलब जो क्वेश्चन था वही अपना आंसर आ गया। ये फिर से बता रहे हैं जी, A ये लिखो और B ये लिखो, बाकी हम तोड़ के भी दिखाते हैं कैसे काम करता है। बोलो यहां तो कोई दिक्कत हो गया सबका। चलो थोड़ा यहाँ पर अच्छे से दिखाते हैं, ये अपना इथाइलिन ग्लाइकोल, तुम लोग मत लिखना, तुम लोग लिख चुके हो। जैसे ये वाटर निकला तो ये अपना आंसर आया। हमने ये बोला था जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका काम होता है H+ और OH- देना। देखो कैसे काम करता है, कट कट, देखो इस O- में क्या चाहिए, टूटेगा तो माइनस में टूटेगा ना, माइनस+, बोलो जी, टूटेगा ना। तो ये बेचारा ये ऐसे दिखेगा, टूटा हुआ राज, है ना, ऐसा दिखेगा। और ये देखो कैसा दिखेगा जी, O माइनस माइनस, तो इसका काम है H+ OH- देना। चलो दे के दिखाते हैं। तो ये H ले लेगा, बताओ क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, ऐसा बनेगा ना। देखो ये ऐसा कन्वर्ट हो गया, OH। लेकिन इसको तो बनना है क्वेश्चन, कीटोन बनना है या एल्डिहाइड बनना है, यहाँ दो प्लस है, 2 बार OH में जुड़ेगा, बताओ जी। तो OH 2 बार जोड़ दिए। हमने बताया था कि एक काम पे 2H क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत ये वाटर लॉस कर देगा, तो ये एल्डिहाइड कीटोन फिर से बन गया, है ना। ये समझने के लिए था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, लिखना चाहते हो क्या, समझ ले, उसी वही सेम चीज़ है। क्वेश्चन पे आते हैं जी, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब तुमको पहचानना है ये क्वेश्चन किसका है, एल्डिहाइड कीटोन का, और नाम बता देना है तुमको, क्या आंसर आएगा। तो ये कभी भी इस तरह नहीं देगा, अपने एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह देगा। बताओ जी, HCl गैस से पास कराया, बोला आंसर आया A, फिर बोला कि इसको हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो आंसर आया B+C। बताओ जी B+C और A सब क्या होगा, निकालो। तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे दो, इसको उठा के ले आओ, यहाँ जोड़ दो, ऐसे उठा के लाओ, टोपी पहना दो, इसे टोपी पहनाना है ऐसे, है ना। जब टोपी पहनाओगे ना तो ऐसा दिखेगा, देखो जी, ये ऐसा रिंग बन गया, टोपी पहना, इसको उठाया, देखो नहीं समझ में आता, यहाँ दिखाते हैं। इसका काम है वाटर निकालना, ये O, वाटर निकल गया, अब दिख रहा है टोपी पहना हुआ। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्वेश्चन ही आंसर नहीं दो, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बड़े इसका नाम बताओ क्या होगा जी, साइक्लिक थायो एसिटल या साइक्लिक थायो केटल, एसिटल H दिख रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे साइक्लिक
थायो, है ना, थायोवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, एस के लिए इस्तेमाल करना है। साइक्लिक एसिटल, सल्फर आएगा तब थायो यूज करेंगे ना। चलो जी, बी और सी जो क्वेश्चन वही आंसर, नहीं तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन अपना दिख रहा है वही आंसर हो गया। 2 कार्बन, OH, OH, यहां से भी तोड़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास से कोई मतलब नहीं है उसका। चलो जी, एक क्वेश्चन हम लोग केटल पे कर लेते हैं। चलो थोड़ा रिंग में लेते हैं और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। बस उसको उठाना है जी, टोपी पहना दो, जल्दी आंसर आएगा। जैसे क्राउन पहनाते हैं ना, उसी तरह टोपी पहनाना है। HCl गैस, बोला कि आंसर आया ए, हाइड्रोलाइसिस कर दिए, आंसर आया B+C। बताओ जी B+C क्या होगा, निकालो। तो पहले से टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। देखो जी, टोपी पहनने के बाद ये ऐसा दिखेगा, है ना। उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो ए मतलब B+C यहाँ लिखना, B+C, क्योंकि ए तो यहाँ पर पूछा गया है, B+C। तो B+C बताओ क्या आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर, नहीं तो कहानी खत्म, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। दिस इज क्वेश्चन, और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल भी था, ये निकलेंगे। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, बस यहाँ पे कर दो SH, बस लास्ट से समाप्त हो जाएगा। ये हो गया सबका, हो गया। चलो ये दिखेंगे, साइक्लिक थायो एसिटल और साइक्लिक थायोकेटल, जो कितना बड़ा टॉपिक था, इसमें बहुत सारा नाम आया था जी। चलो इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो जो तुमको अच्छा लगे, यहाँ भी टोपी पहनाना है, और यहाँ पर निकलेंगे SH। चलो इसको वर्टिकल लिखते, ज़्यादा समझ में आएगा। ये इसी तरह नाम है, जैसे उसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोले थे ना, इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन थायोग्लाइकोल। ये नाम होता है। और टोपी पहनाना है, जो ये ऐसे टोपी पहना दिए, वाटर निकल जाएगा, उठा इसे टोपी पहनाओ, रिंग दिखेगा ऐसा, ये, है ना। बाहर में निकल जाएगा अपना वाटर प्लस वाटर, हमने बताया था जब इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्वेश्चन ही आंसर आएगा। जब इसको पास कराओगे H3O+ से, तो जो क्वेश्चन है वही अपना आंसर आएगा। यही आंसर निकलो यहाँ पर, जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा, SH और प्लस C+O, ये काम कर लेना। सब कुछ सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है, बस खाली S हो गया, O रिप्लेस हो गया है S से, और कुछ नहीं है ना। कौन सा, हाँ HCl गैस लिखना है, यहाँ भी लिखना है HCl गैस, HCl गैस लिखना है, और यहाँ डाइल्यूट HCl भी बोल सकते हो, डाइल्यूट मतलब वाटर, और HCl मतलब H+, है ना, ये भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो, और के वाटर के साथ H+ भी बोल सकते हो। सब कुछ कार्बन कॉपी, कुछ भी नया नहीं है। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों कार्बन हो जाएगा तो केटल, अगर ये दोनों एक भी चाहिए तो एसिटल, बस वही कहानी है। एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। चलो आज इतना ही पे स्टॉप कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कि आगे वाला टॉपिक में लगेगा टाइम, नहीं बता लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। बाकी इसमें आंसर लिखने आना चाहिए और नाम पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। ये हो गया सबका, देखो। ये निकालो, सब कुछ सेम है। तो इसको निकालिए, क्वेश्चन ही थे। ये 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था जी, देखो क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले क्वेश्चन देखो, ये 2 साल पहले का क्वेश्चन है। ए,
और ऑप्शन देखो, आंसर बताओ क्या आएगा। इनमें से कोई एक आंसर सही है। एच बेस्ड रिएजेंट बताओ कौन सा होगा जी। एक आंसर आया, सेकेंडो में आंसर आया है ना। ये था कहानी, क्योंकि बताया था ना एन के साथ आर होना चाहिए, आर एनी अल्काइल ग्रुप, है ना। तो बस यही कहानी था। ये 2 साल पहले क्वेश्चन है, पिछले साल उसके पिछले साल का क्वेश्चन है ना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो रहा है, इन दोनों का आंसर निकालो। यहाँ पर टोपी पहनाना है जी, तो चलो टोपी पहनाते हैं इसको, ग्रैंड वेलकम इसका करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया एस एस, और ये ऐसे बॉन्ड दिखा दो। बाकी जब करेंगे तो क्वेश्चन ही आंसर चलाएगा, तो क्वेश्चन ही निकलो, है ना। और प्लस यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पे एस एच। बस इसका नाम बताओ जी क्या होगा, एसिटल या केटल, ये बताओ। केटल, तो लिखेंगे साइक्लिक थायो केटल। इसमें नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक थायो एसिटल, क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड है। इसको भी टोपी पहनाना है, चलो टोपी पहनाते हैं। हाँ बोलो जी, कौन सा कार्बन में, ये कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन, 2 कार्बन है ना इसमें, देखो ये कार्बन ही है जी, ध्यान रखना। हमने बॉन्ड से दिखाया है, बॉन्ड लाइन से, है ना। चलो जी, यहाँ भी टोपी, यहाँ भी कार्बन है, याद रखना, ये सब कार्बन ही है ना, डॉट मतलब कार्बन, है ना। चलो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्वेश्चन ही आंसर चलाएगा, तो निकलो। इसका नाम बताओ जी क्या होगा, हेमी थायो एसिटल, साइक्लिक, हाँ साइक्लिक लिखेंगे, साइक्लिक थायो एसिटल, बस यही था। तो ये समाप्त होता है जी। तो चलो जी नेक्स्ट कल शुरू करते हैं। हेडिंग निकलो अपना रिएक्शन का नाम, एलिमिनेशन रिएक्शन, समाप्त हो गया ये। बस एक नोट में और नहीं लेते, एक नोट और लास्ट बचा है। ये भी जरा बुरा मान जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जी, ये है सोडियम, है ना, बाई सल्फाइड। कौन सा वाला है, सल्फाइड ITE वाला। तो देख लो इसका नाम, सोडियम बाई, या हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ये इसका नाम है, या हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। ये बोलते हैं। तो बाई वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो या हाइड्रोजन कर सकते हो। करना क्या है, ये प्लस और माइनस में टूटेगा, अटैक, ये खुल जाएगा। देखो जी, ये बेचारा फिर से अकेलापन फील करेगा, अट्रैक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ। अभी भी अपना आंसर नहीं आया, है ना। हमको बचपन से पता है, देखो जी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर देता है, दिख रहा है ना, ये माइनस प्लस में टूटता है, माइनस प्लस में। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेगा, देखो यहाँ पर ये और ये, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर देगा, बस इंटरचेंज कर दो, आंसर आ गया। ये अल्कोहल बन जाता है, और यहाँ पर निकलेंगे SO3 माइनस Na+, ये PPT होता है, वाइट PPT निकलेंगे, WHIT, वाइट PPT। प्रिसिपिटेट होता है ना। नहीं, ये इट इज दिस रिएक्शन यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ये नोट में लिख लेना। चलो जी, तुम डायरेक्ट आंसर दो कि हुआ क्या, बताते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अपना देखो हॉरिजॉन्टली रहेगा ऐसा, इसका रिएक्शन कराया देखो जी NaHSO3 के साथ। तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो करना क्या, O को बना दो अल्कोहल, O बन गया अल्कोहल, जल्दी से आंसर निकालना चाहते हो तो। और यहाँ लिख देना SO3 माइनस और Na+, इसी को बोलते हैं PPT, वाइट PPT होता है ये, निकलेंगे जी। यही है तुम्हारा, ये OH हो जाता है, ये SO3 माइनस Na, ये तुमको जोड़ना है, चाहे ये अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। यही एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, बस ये लिख लेना है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखे, कुछ भी नया नहीं लिखे, यहाँ थोड़ा अटैक करते हुए दिखाए थे, यहाँ पे सिंपल आंसर बताए। ये क्वेश्चन है, ये अपना आंसर आ जाएगा। करना क्या है, O बन जाएगा OH,
और ये SO3 माइनस Na+। और ये स्टेटमेंट में पूछ दिया था एग्जाम में, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो अल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो NaHSO3, ये ध्यान रखना। NaH, इसका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ AT हो तो बताओ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक 4 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर IT है, एक ऑक्सीजन कम होता है सल्फेट से। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन कहानी, एक अल्डिहाइड एक कीटोन, कहानी खत्म। नहीं हुआ था, निकलो, कोई दिक्कत। इसके बाद ये निकलेना, ये वाला बॉक्स में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म वाली बातें हो रही है, इसलिए किसी को समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि हमको आंसर ये निकालना है ना, तो ध्यान रखना। और इसके साथ ये नोट को भी ऐड कर देना है, VBI। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। बोलो हो गया सबका? बस 2 क्वेश्चन और क्लास खत्म। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। तो अल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन में जैसे लिखा होगा KCN NaCN, तो वो नहीं होगा, कौन सा होगा जी, NaHSO3। जितना भी इसमें रिएक्शन पर है सब ऑप्शन में दे सकता है। चलो जी, एक क्वेश्चन अल्डिहाइड कीटोन, कहानी खत्म। बताओ जी आंसर क्या आएगा। यहाँ नाम नहीं बताना है, आंसर बताना है कि दोनों वाइट PPT बनता है, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो ये अपना आंसर आ गया। सर बताए थे OH को कर देना है, मतलब कीटोन OH बन जाएगा, और यहाँ SO3 माइनस और Na+। यहाँ भी सेम बात है, जो जैसा दिख रहा है उसी तरह रहेगा, और यहाँ हो जाएगा SO3 माइनस Na+। चलो आज के लिए इतना ही लिखेंगे, हेडिंग निकलो, कल से शुरू होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, GOC कल समाप्त हो जाएगा। GOC2 कल का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास अपना सोमवार शुरू होगा, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अगर पिकनिक या न्यू ईयर नहीं मना तो, अगर क्लास चलेगा तो शुरू हो जाएगा। हाँ बोलो जी। हाँ टेस्ट में पूरा अपना आएगा, कल क्लास है ना, तो एलिमिनेशन हटा दिया, तो आज की क्लास में रहेगा, है ना, टेस्ट में आज की क्लास का।